हम भी प्राणी हैं, प्राण तो हमने भी धारण करके रखा है, हालांकि हम विवेकवान प्राणी हैं। प्राणिया काय तू सुतोरे, थारी करनी घर को सूल। तुझे कहाँ जाना है वहां जाने का उपाय तू ढूंढ। रहना नहीं देश बिराना है, यहां तुझे रहना नहीं है। यहां तो तू कुछ दिन के लिए आया है। आज घड़ी पल पोर मेरे ओजुग दासी छाड़। समय कभी भी आ सकता है, हो सकता है वो आज आ जाए, हो सकता है वो इसी पोर में, इसी घड़ी में, इसी पल में आ जाए, ये कह नहीं सकते। नानक साहब ने सत्संग में एक प्रश्न पूछा था कि इंसान की उम्र कितनी है। अब क्या जवाब दे, क्योंकि इतना आसान सवाल तो गुरु महाराज नहीं पूछ सकते। झट से बता दिए 50 साल, 100 साल, 80 साल। गुरु महाराज के इस प्रश्न का जवाब कोई दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको पता था गुरु महाराज कोई साधारण बात नहीं पूछने वाले। साधारण से पूछे गए प्रश्न में भी गहरे राज हो सकते हैं। उन्हीं से मुख से सुन ले तो ठीक रहेगा। जब कोई जवाब नहीं दे पा रहे तो अपने प्रिय शिष्य बाला को पूछा, खड़े रहो और जवाब दो, इंसान की जिंदगी कितनी साल की है। अब जब आदेश मिला तो बाला को खड़ा रहना पड़ा। कहा कि गुरुदेव, मैं तो इतना ज्ञानी हूं नहीं, लेकिन जब आपका आदेश हुआ है तो मुझे लगता है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना समय व्यतीत होता है, मुझे लगता है कि उतनी मनुष्य की पूरी जिंदगी, पूरी आयु होनी चाहिए। नानक साहब ने कहा, तुमने तो बड़ा ज्यादा कह दिया, इतनी तो नहीं होनी चाहिए। दूसरा शिष्य था मर्दाना, उसको पूछा, आप कहो, उठो। गुरु के आदेश मिलते ही खड़ा रहा, कहने लगा, गुरुदेव, मुझे तो लगता है कि ये जो पहर चल रहा है, बस इतनी ही मनुष्य की जिंदगी है। क्या पता वो दूसरा पहर देखे न देखे। गुरुदेव ने कहा, मर्दाना, तूने भी थोड़ा ज्यादा ही बता दिया। फिर गुरुदेव आप ही कहो। तो नानक साहब ने कहा, मनुष्य की कुल जिंदगानी एक पल की है। जो श्वास हम लेते हैं, दोबारा छोड़ते कि नहीं छोड़ते, इसकी गारंटी नहीं है। आज घड़ी पल पोर मेरे ओजुग दासी झाड़। शेण हेतु तेरा सगड़ा रे, करसी काड़ो काड़। हम क्या है, अपने परिवार के शेण हैं। शेण नाम हितैषी, परिवार का हित करने वाले, परिवार के सब तरफ को सुखों से रखने वाले हैं। लेकिन यही जिनके हम शेण हैं, वही कहते हैं कि अब निकालो, अब ले जाओ, काफी समय हो गया।
अब वापस तो नहीं आने वाले। वास्तविकता यही है। 8 पहर 64 घड़ी काल भवे सिर तोय। मनुष्य के ऊपर काल 8 पहर मंडराता है। ये बात अलग है, हमें उसकी जानकारी नहीं होती, हम समझ ही नहीं पाते। कहते हैं कि राजा विक्रम ने, वो बहुत दयालु राजा थे, भेष बदलकर रात में नगर में घूमते थे। कोई दुखी है, कहीं कोई कष्ट है, तो जहां कहीं उन्हें दुख का एहसास हुआ वहां निशान लगा के सुबह दरबार में बुला के उनका दुख दूर करते थे। ऐसे आधी रात एक व्यक्ति गांव के बाहर जाते देखा। राजा विक्रम को बड़ा आश्चर्य हुआ, आधी रात में ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है। उसके पीछे पीछे गया तो वो व्यक्ति एक पेड़ पे चढ़ गया, तुरंत भालू बन गया। अब तो और ज्यादा आश्चर्य हुआ, ये भालू कैसे बना। भालू बनके जिस पेड़ पे वो चढ़ा उस पेड़ को उसने हिला दिया। पेड़ की टहनी को कोई व्यक्ति काट रहा था। पेड़ के हिलने से नीचे गिरा, कुल्हाड़ी उसके ऊपर आके गिरी, वो तुरंत वहीं मर गया। अब वो भालू के पीछे पीछे राजा विक्रम गया कि ये कैसे संभव है, ये व्यक्ति भालू के रूप में परिवर्तित हो गया। आगे जाके एक सुंदर स्त्री बन गया। 2 भाई थे, फौज में घर पे जा रहे थे, दोनों बैठे थे, दिन निकल गया और ये सुंदर स्त्री बन के दोनों भाई के बीच में जाके बैठ गई। दोनों भाई जो फौजी थे सुंदर स्त्री को देख के उस पर मोहित हो गए। एक कहने लगा ये तुम्हारी भाभी बनेगी, दूसरा कहने लगा ये तुम्हारी भाभी बनेगी, पहला कहने लगा मैंने पहले ही से देखा, दूसरा कहने लगा देखने से कुछ नहीं होता, मुझे ये पसंद है। अब वो स्त्री कहने लगी तुम आपस में झगड़ो मत, मुझे तुम दोनों पसंद हो, लेकिन शादी तो मैं किसी एक से ही कर सकती हूँ। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि दोनों आपस में युद्ध करो, जो जीतेगा उसके गले में वरमाला डाल दूंगी। यह सुझाव दोनों भाई को पसंद आया, दोनों लड़ पड़े। दोनों ने अपने अपने शस्त्र निकाले और तलवार से गर्दन उड़ा के दोनों ही वहां मर गए। राजा विक्रम सब देख रहा था। फिर वो सुंदर स्त्री उठ गए, एक मनुष्य के रूप में ब्राह्मण वेश में था, वो आगे जा रहा था। नदी के पास बैलगाड़ी को लेके ये कोई किसान आ रहा था। अब ये ब्राह्मण वेश में जो मनुष्य था एक बैल के शरीर में प्रवेश कर गया। उस मनुष्य ने बैलों को पानी पिलाने के लिए गाड़ी को खुला किया, दोनों बैल लड़ पड़े और जिसके शरीर में यह ब्राह्मण प्रवेश कर गया उस बैल ने
अपने ही मालिक को उठा के फेंक दिया, वो तुरंत मर गया। ये सारे चित्र देख रहा था। वापस जब वो बैल के शरीर में से निकल में मनुष्य बना तो राजा विक्रम ने उसको आवाज दिया, ए भाई रुको, कौन हो तुम? मेरे नगरी में तुम ये क्या उच्चार मान रहे हो? मैं आधी रात से तुम्हारे पीछे हूं, तुम कौन हो और ऐसा सब क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, राजा मैं काल हूं, मैं तो किसी को दिखता नहीं हूं मगर तुम्हें दिखा, तुम न्यायी हो, ये मेरा रोज का काम है, इसी प्रकार से मैं जीव को ले जाता हूं। तो 8 पहर 64 घड़ी काल भवे सिर तोय, रे मूर्ख प्राणी मेरी सुन रे तो को सोच न कोय। हे अज्ञानी मनुष्य, तू तो इस विषय के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। बीमार पड़ गया, चलो डॉक्टर के पास। कोई भी बीमारी है, लाइलाज उसका इलाज करते रहो, लेकिन ये भूल जाता है मनुष्य एक दिन तो जाना है, मृत्यु अटल है। मगर हम समझते नहीं। और महाराज कहते हैं ये तो तुम्हें कभी मौत के बारे में तुम विचार नहीं कर सकते, मगर मैं कह रहा हूं कि जाना है, एक दिन सबको छोड़ के जाना है। हाथ मसल यूं जाओ सिरे, लारे चले नहीं खाए। हाथ मसलना मतलब पछता के जाना। जो भी कमाया था सारा यहाँ के यहीं रह जाता है। जिससे हमने मोह किया, प्रेम किया, सब छूट जाता है। बड़े दुखी पछता के जाता है। हम कहते हैं कि अटैक से मौत हो गई। अटैक क्यों आया? हृदय क्रिया बंद क्यों पड़ी? यमदूत को देखता है उस समय। यमदूत का बहुत भयानक रूप देख के प्राण छोड़ देता है। हाथ मसल यूं जाओ सिरे, लारे चले नहीं कोय। और कै सुखदेव सब सांभळो रे, जन्म गवावे खाए। इस अमूल्य जन्म को व्यर्थ गंवाना नहीं है, भजन करना है। भजन करके परमात्मा के देश में जाना है। जहाँ से हम आए थे वहीं जाना है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आवागमन मिटाना है। इसलिए हमें सोना नहीं है, हमें जागरूक रहना है। उठ जाग मुसाफिर घोर भई, अब रह न कहाँ तू सोया है। भोर भई का मतलब ज्ञान हुआ, हमें समझ आ गई, हमें सद्गुरु मिल गए, हमें भजन का भेद मिल गया। अब भजन करना है। आइए अवधू की संवाद की कुछ साखियां, इस पर आज ज्ञान चर्चा करेंगे। महाराज फरमाते हैं, जू जल में जल बूंद समाई, नदिया चली समंद में आई। आड़ो पटन राख्यो कोई, यूं जन मिल्या ब्रह्म में सोई। जीते जी ब्रह्म में कैसे मिला जाता है।
जा शिवऱ्या निज नाम जीत निशान घुराया, जिन्होंने भजन किया उसने काल को जीत लिया, मन को जीत लिया और ब्रह्मांड में उसका निशान, वो शब्द रात दिन गरजने लगा। जा शिवऱ्या निज नाम जीत निशान घुराया, मिल्या ब्रह्म में जाए शून्य में शहर बसाया। उस अथाह शून्य में हम जाके मिल गए। कैसे मिले? यूं जल गलियों लूण, जैसे नमक पानी में गल जाता है, पूरा पानी बन जाता है। जू जल गलियों लूण समद सिलता समानी, सागर के अंदर ये नदियां जाके समा जाती है। प्राण मिलियो यूं माय नाम जगमाय निशानी, इसी प्रकार ये प्राण उस अथाह शून्य में जाके मिलता है और पीछे रहता है नाम, महिमा। जिस शरीर से हमने भजन किया है उस शरीर की महिमा होती है। महाराज कहते हैं, 4 5 घर कहे जो ढूंढो, 4 5 घर कहे जो ढूंढो, और सकल जुग पूजे में, और सकल जुग पूजे में, 10 आत्म की केवत ताई, 10 आत्म की केवत ताई, परम पद नहीं सूझे वे, परम पद नहीं सूझे वे। देखो रे देखो साधो मत जगत की, देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला वे, हर को जाने भोला वे। 4 5 घर कहे जो ढूंढो, कहेंगे लोग कहते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे कहने दो, अब तो सकल करत गाय हासी, नवी बाता काई, माया भेद भरम में भूला सत्य पिछाने नाई। लेकिन आपके जाने के बाद जब भजन करते हुए काल को जीत के, मन को जीत के इस दुनिया से आप चले जाओगे, शरीर को छोड़ दोगे, तो बाद में आपकी महिमा होगी और सकल जग पूजेगे, पूजनीय बन जाओगे, अमर बन जाओगे। 10 आत्म की केवत ताई, 8-10 लोग कुछ भला बुरा कहेंगे, तो क्या उनके कहने से भजन करना छोड़ दोगे? परम पद में जाने का उपाय छोड़ दोगे? प्राण मिले यूं माय नाम जगमाय निशानी,
कहाँ कहूँ इस नाम की आगे अगम लखाए। महाराज कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, इस राम नाम की महिमा के बारे में मैं क्या कहूँ। दादू साहब रात रात रोते थे, शिष्य बड़े परेशान थे। स्वयं भगवत स्वरूप हमारे गुरुदेव विरह क्यों आता है, क्यों रोते हैं, लेकिन पूछे तो कैसे पूछे। एक शिष्य ने हिम्मत करके पूछा, गुरुदेव क्षमा चाहते हैं, आप तो उस परमात्मा में मिल चुके हैं, आपको तो आनंद आना चाहिए, मगर आपकी आंखों में आंसू, रात दिन विरह, हम समझ नहीं पा रहे। तो दादू साहब ने कहा, ये कारण नहीं है जो आप पूछ रहे हो। मैं तो उस राम नाम के लिए रोता हूं। दादू जैसा नाम था तैसा लिया ना है। ये राम नाम की महिमा मैं क्या करूं, मैंने बहुत कम लिया, मुझे ज्यादा मिला। जितना ये नाम का महत्व है उतना मैं रिटर्न नहीं कर पाया, इसलिए मैं रो रहा हूं। नाम की महिमा अपरंपार है, कहाँ कहूं इस नाम की आगे अगम लखा है। जो लखने में नहीं आता वो लखने में आता है। नदी जैसे सागर में मिल जाती है, सागर बन जाती है, इसी प्रकार ये आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। जन सुकिया रट राम रे गर्क हुआ है। राम नाम के रटन में गर्क हो जाओ। तो महाराज कह रहे हैं, यू जल में जल बूंद समाई और नदिया चली समद में जाई। आड़ो पट न राख्यो कोई। अब जैसे नदी का जल सागर का जल दोनों एक हो जाता है, इसी प्रकार हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। बीच में कोई आड़ा पर्दा नहीं रहता, एक हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं ना, बूंद समानी सागर में जानत है सब लोए। सागर समाना बूंद में जाने बिरला कोई। दो घटना एक साथ होती है। ये जल की बूंद तो सागर में समा जाती है, सागर भी बूंद में समा जाता है। आत्मा परमात्मा में समा जाती है तो परमात्मा आत्मा एक हो जाती है। अब जल जल नहीं रहता, बूंद जो उसका नाम है, पहचान है, वो मिट जाती है। हम स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। इसो अद्भुत लकायो मोय मही मैं राम दुजो नहीं कोय। ऐसा लगने में आता है कि जिसको ढूंढ रहा है, जिंदगी भर मैंने जिसको ढूंढा वो तो मही मेरी आत्मा में है, वो तो मैं ही हूं। ये अनुभूति वहां होती है, लेकिन कब? जब तक जीव सतगुरु के शरण में नहीं जाएगा, राम नाम से प्रेम नहीं लगता है और वो नाम में गर्क नहीं होता, सतगुरु की कृपा नहीं होती, तब तक असंभव है। इसलिए जहां तहां वाणी में आपको दो बातें मिलेगी, सतगुरु और सुमिरन। गुरु बिरम कृपा करी दीनी भक्ति बताए, नहीं तर तो सुखराम कहे मैं रहतू पछताए। जगह जगह सतगुरु की महिमा है और सारी वाणी में भजन ही भजन लिखा है।
जन सुख राम धिन्न गुरुदेवा, गुरु परताप मिले वो भेवा। दिन सुख राम पद तुम पाया, तीन लोक चौथे पद आया। इसमें गुरुदेव की तो धन्य है ही है, लेकिन सदगुरु के शरण में जाके भजन करने वाला जितने जी उस पद में जाके मिल जाता है वो भी धन्य है। जन सुख राम धिन्न गुरुदेवा, और गुरु प्रताप मिले वो भेवा। उस परमात्मा में पाने का भेव सदगुरु की कृपा से ही मिलता है। साई पाया साच सु सदगुरु के प्रताप, सुखिया अंतर आत्मा दर्शा अपोहाप। दिन सुख राम पद तुम पाया, पद पाने वाले को भी धन्य कहा है। और तीन लोक चौथे पद आया, तीन लोक को सदा के लिए छोड़ के उस 14 पद में जाके समा गया। और ये घटना जीते जी घटित होती है, मरने के पीछे बाद में नहीं। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मरने के बाद मोक्ष होगा ऐसा कोई कहता है तो वो झूठा विश्वास हमें दिला रहा है। मरने पीछे मति मिलो कहे कबीरा राम, लोहा माटी मिल गया तो पारस का क्या काम। पारस है तो जब तक लोहा को जंग नहीं लगता तब तक उसका उपयोग कर लो। जब तक श्वासा है तब तक ये राम नाम रूपी पारस के साथ अपना उद्धार कर लो। श्वासा बचेगी नहीं तो फिर क्या करोगे। मन की चौकी है जगमाई, निर्भय प्राण आद घर जाई। देह लग मन की झाई आवे, ब्रह्म साध घर एक कहावे। मन की चौकी है जगमाई, ये तीन लोक में मन का राज है। जीते जी प्राण परम गति में चला जाता है, लेकिन फिर भी ये तीन लोक में रहने से शरीर तो तीन लोक में रहता ही है, और ये तीन लोक में मन का राज है। तो देह लग मन की झाई आवे, झाई नाम परछाई। शरीर है तब तक मन का थोड़ा बहुत असर रहता है, उतना पावरफुल नहीं रहता हो, लेकिन उसका कम ज़्यादा थोड़ा बहुत असर रहता है। इसीलिए तो महाराज ने एक भजन में कही है बात, जूत्या बैला